और दीपावली के रात्रि में हम दीपक जलाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जलाते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं दीपावली के रात्रि में दीपक जला करके कहाँ कहाँ हमें रखना चाहिए और किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, उस रात में आपको दीपावली के रात्रि में घी का दीपक अनिवार्य है, सरसों के तेल का दीपक और तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। कहा जाता है अगर हम इस प्रकार दीप प्रज्वलन करते हैं, दीपक जलाते हैं, हम पुण्य के भागी बन जाते हैं। और इस रात्रि में दिया जलाने से अश्वमेध यज्ञ के फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप कभी भी दीपावली को अपने घर को सुना करके कहीं मत जाना। किसी का आदत होता है ना, दीपावली में चलो घूमने चलते हैं। दीपावली के रात्रि में घर में रहना अनिवार्य है। घर में रह कर के आप घर को सजाओ, दीप प्रज्वलन करो, दीप उत्सव मनाओ। दीपावली को दीप दान करने से संपन्नता आती है, गरीबी नहीं आती, गरीबी समाप्त हो जाता है। इसलिए उस रात में दीपक जलाने का महिमा है। और सूर्यास्त के बाद जब आप पूजन करना प्रारंभ करोगे, एक तो मुहूर्त देखो, दीपावली की पूजन के मुहूर्त कब से हैं, कितने बजे से हैं, मुहूर्त देखो। और उसके बाद में आपके घर के संपूर्ण सदस्य पवित्र होकर के सुंदर वस्त्र धारण करके आप पूजन करने के लिए बैठ जाओ। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में विधिवत पूजन करा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो संभव नहीं है तो आप स्वयं भी इस नियम से आप पूजन करिएगा। पूजन की सामग्री क्या क्या आपको चाहिए, आप हमारे YouTube से ही आप वो वीडियो देख करके पूजन की सामग्री आप ला सकते हैं। और उसके बाद में आप पूजन करें। तत्पश्चात लक्ष्मी गणेश के पूजन करके आप दीप प्रज्वलित करें। और जहाँ पर आपने पूजन किया उस जगह पर 21 दीपक आप जलाओ। पूरी रात 21 दीपक तो जलने दो। अगर 21 नहीं होगा तो 11 दीपक आप पूरी रात जलने दो। और 11 भी संभव नहीं है तो कम से कम एक तो अखंड दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। और दीप प्रज्वलन करके कहाँ कहाँ रखना चाहिए। अब पहली बात, घर में, और आपके आसपास में गौशाला है तो गौ माता के सानिध्य में गौशाला में जाकर के दीप प्रज्वलन अवश्य करें। क्योंकि गौ माता के सामने जाकर के दीप प्रज्वलन करते हैं तो भी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। पहली नंबर में घर में जलाओ, फिर गौशाला में, फिर उसके बाद में मंदिरों में दीपक जलाइए। आपके आसपास मंदिर हैं तो वहाँ भी जाकर के कम से कम एक दीपक जला करके आए। और आप चौराहे पर भी आप दीपक जला सकते हैं। आपके घर में आने वाले रास्ता को भी आप दीप से सजा सकते हैं। सरोवर के किनारे दीप प्रज्वलन करना चाहिए, नदी के किनारे दीप प्रज्वलन करना चाहिए। और तुलसी के सन्मुख, तुलसी के पौधा के सन्मुख दीप प्रज्वलन करें। लेकिन तुलसी के पौधा के सन्मुख तो हर रोज दीप जलाना चाहिए। और कहा आंवले के सन्मुख दीपक जलाना चाहिए। और घर में कहाँ कहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। पहले तो आपके घर से एंट्री करते हैं, गेट में भी दोनों तरफ दीप जला करके रखें। आपके घर के हर एक कमरा में दीपक प्रज्वलन होना चाहिए। उस रात में घर में एक भी ऐसा कोना ना हो जहाँ पर अंधेरा छाया हो। समझ में आ रहा है ना। आप जीना पर, सीढ़ियों पर दीपक जला सकते हैं, छत में चारों ओर दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, खिड़की में जलाइए, बालकनी में जलाइए, हर जगह आप दीप जला करके रखिए। मंदिर में चौमुखा दीपक, अखंड दीपक, चौमुखा दिए पर अखंड दीपक आप जला करके रखें। और 5 दिए तिल के तेल से, 5 दिए सरसों के तेल से, इस प्रकार 11 दीपक पूजा मंदिर में अखंड जलने दें। हो सके तो 21 दीपक भी आप जला सकते हैं। जब कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा कि पिताजी
दीपावली की रात्रि में दीपदान करने से क्या हो जाता है, क्यों दीप जलाई जाती है, दीपोत्सव क्यों किया जाता है। तब भगवान शंकर कहते हैं जो व्यक्ति दीपावली के रात्रि में दीपदान करता है, दीपोत्सव मनाता है, उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, कर लेता है, गरीबी नाश हो जाता है। इसलिए दीपावली के रात्रि में इस प्रकार दीपदान अवश्य करें। आप सभी को दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घर में इसी प्रकार दीपावली मनाएं और खूब ज़्यादा उत्सव मनाएं, गरीबों को मिठाई बांटें और आपस में बड़े प्रेम के साथ में रहें। पूरी रात लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, श्री स्तव का पाठ करें, लक्ष्मी माता की स्तुति पूरी रात घर के लोग बैठ कर के आप अखंड पाठ करें, जागृत होकर के पूजा पाठ करें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं। इसी शुभकामनाएं के साथ में आप सभी को पुनः दीपावली की खूब खूब सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे।